जले हुए बर्तन में ऐसी क्या चीज़ डालें कि बर्तन चांदी की तरह चमक उठे। इस तरह के डिस्पोजेबल गिलास के साथ साथ अगर आपके पास इस तरह का एम्प्टी टिश्यू रोल है तो आपके बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। इसके साथ ही आम को काटने का एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके साथ आपके बच्चों के हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होने वाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बहुत ही छोटी और बहुत ही काम की चीज़ नीडल, जो कि हर घर में ही होती है और जब ये हमारे हाथों से नीचे गिर जाए तो मिलने का नाम ही नहीं लेती। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी ये नहीं मिलती, तो इसको ढूंढने का, इसको उठाने का बहुत ही आसान सी टिप मैं लेके आई हूँ। वो ये है कि आपने इस तरह ले लेना है कोई सा मैग्नेट। अब मैग्नेट अगर आपके घर में है तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप एक मैग्नेट ख़रीद के रख लें। मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और जैसे ही मैंने मैग्नेट को ज़मीन के ऊपर फेरा तो आप देखें कि दोनों जो नीडल्स हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक गई हैं। इस तरह स्टेपल्स भी हमारे घरों में होते हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो जब ये भी हमारे हाथ से गिर जाते हैं तो 100% चांस है कि ये हमारे पाँव में ज़रूर चुभते हैं, क्योंकि जब ये गिरते हैं तो बिल्कुल सीधे ही गिरते हैं और इसकी वजह से ये हमारे पाँव में चुभते हैं और हम जब इनको उठाते हैं तो कुछ न कुछ इसमें से नीचे रह जाता है और ये हमारे पाँव को ज़ख्मी करने का बाइस बनते हैं। तो इसके लिए भी आप मैग्नेट का यूज़ करें। मैग्नेट को ज़मीन पर फेरें और जितने भी ये स्टेपल्स होंगे सारे मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। तो चले फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मैंगो का सीज़न है और मैंगो ना खाएं, ये कैसे हो सकता है? और जब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों को जब हम मैंगो काट के देते हैं तो वो अपने हाथों के साथ साथ अपने कपड़ों का भी हशर नशर कर लेते हैं। तो आज मैंगो को काटने का बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बहुत गहरा सा कट लगा दिया है। अब हल्का सा घुमा के आप मैंगो का ऊपर वाला हिस्सा अलग कर लें। तो इस तरह घुमा के निकालने से ये बहुत ही अच्छी तरह से गुठली के अंदर से निकल आएगा। अब गुठली वाला जो हिस्सा है इसको भी आप गुठली को मजबूती से पकड़ के घुमाएं तो ये भी अलग हो जाएगा। तो ये दो बाउल आपके पास तैयार हो चुके हैं। अब इन मैंगो बाउल्स को उठाएं और चम्मच के साथ जितना भी इसके अंदर मैंगो है इनको आप अलग कर लें, जिस तरह के मैं करके दिखा रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके बच्चे आसानी से चम्मच के साथ इसको खा सकेंगे। अगर आप इसके अंदर बालाई डालना चाहती हैं तो बालाई भी डाल के अपने बच्चों को दे सकती हैं। साथ ही आप इस तरह से टिश्यू पेपर लें और इस टिश्यू पेपर को इस तरह से फोल्ड करें ताकि आप इसको मैंगो के ऊपर आसानी के साथ लपेट सकें। तो इस तरह से आप इसको लपेटें और अपने बच्चों को दें तो वह आसानी के साथ इसको खा लेंगे और उनके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप। तो इस तरह से अपने बच्चों को मैंगो का बाउल बना के दें और वो मैंगो खाते हुए खूब इंजॉय भी करेंगे। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह का डिस्पोजेबल गिलास और साथ में एम्प्टी टिश्यू रोल मौजूद है तो आज की टिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही अच्छा सा यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। स्ट्रॉ और इसकी लिड जो है ये आपने उतार लेनी है और इस गिलास में आपने रख लेने हैं अपने वो वाले चम्मच जो आपके घर में इस तरह से एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो कभी कभी यूज़ में आते हैं या फिर आपने DIY के लिए रखे हुए हैं। तो आपने इसको डाल के इस तरह से रख लेना है और अगर आप दूसरे स्पून इसमें रखेंगे तो ये गिलास इतना हल्का है कि ये गिर जाएगा। तो इसके अंदर आपने रखना है ये वाला जो एम्प्टी रोल है वो, और फिर आप इसको इस तरह से रखें तो ये ठीक तरह से खड़ा हो जाएगा। तो इसको आप अपनी शेल्फ़ के ऊपर रखें किचन में, तो इससे आपकी स्पेस का भी बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और दूसरा ये कि ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। चाहें तो इसके गिलास के ऊपर आप कोई पुरानी सॉक्स भी चढ़ा सकती हैं या फिर कोई कवर वगैरह भी चढ़ा सकती हैं, जिससे देखने में ये मज़ीद खूबसूरत लगेगा। तो इसके अलावा आप लोग इसके अंदर चावल भी डाल के रख सकते हैं। थोड़ा सा ये भारी हो जाएगा, वेट होने की वजह से ये गिरेगा नहीं। तो इसके अंदर आप अपने स्पून रखें या फिर नाइफ़ रखें, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर खड़ी हो जाएंगी, ये गिरेगा भी नहीं। चावल डालने से ये भारी हो गया है और इसके अंदर आप स्पून रखें या फिर नाइफ़ रखें, दोनों चीज़ें ही रख के आप इसको अपनी शेल्फ पे रखें। तो ये भी बहुत ही अच्छी सी टिप है और बेकार चीज़ को आप इस तरह से यूज़ में भी ला सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने
प्लास्टिक के जो स्पून है वो सारे अरेंज करके रख लिए हैं। नेक्स्ट टिप मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप है, इसको आपने फुल देखना है। और इस तरह जब आपके बर्तन जल जाएं तो जो चावल बॉईल करते हैं उसमें से जो पानी निकलता है वो गरम गरम आप बर्तन के अंदर डाल के रख लें जो बर्तन आपका जल गया है। तो मैंने इसको पूरी रात इस तरह से छोड़ दिया था। सुबह इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया, इतना कि जितना मैं इसको पकड़ सकती थी। बर्तन धोने वाली तार के साथ मैंने इसको हल्का हल्का रब किया, तो आप देखेंगे कि हल्का सा ही रब करने के बाद इसके जो जलन है वो उतर चुकी थी। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये अंदर से साफ़ हो चुका था। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है साबुन। तो आपके पास जो भी साबुन है आपने लगा लेना है और लगाने के बाद आपने हल्का सा इसको मलना है। तो आप देखेंगे कि ये बर्तन कितनी जल्दी साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल भी इस पर मेहनत नहीं लगी और इतनी ज़्यादा जला हुआ बर्तन इतनी जल्दी थोड़ी सी मेहनत के साथ ये साफ़ हो चुका था। जले हुए बर्तन को साफ़ करने का एक और तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। इस पे फिर भी थोड़ी सी मेहनत लगती है और टाइम लगता है कि जो हमने इसको सारी रात रखा था, लेकिन उस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं रखता और बिल्कुल भी आपको किसी भी तार को किसी भी चीज़ को उसके ऊपर रगड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे ज़्यादा अच्छा वो तरीका है। अगर आपने इस तरह से साफ़ करना है तो आप इस तरह से साफ़ कर लें, अगर उस तरह से साफ़ करना है तो आप उस तरह से भी साफ़ करके अपने बर्तनों को शीशे की तरह चमका सकती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका था। तो ये देखें ये इसका फाइनल रिज़ल्ट। इस तरह से ये पहले जला हुआ था और आप देखें ये कितना साफ़ हो चुका है। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को ज़रा सी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।